इस कहानी के स्टार्ट में हम जो को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में रहता है। इसके डॉग का नाम गिलिगन है। जो बंकर में इसलिए रहता है क्योंकि कुछ साल पहले एक वायरस की वजह से दुनिया की 95% पॉपुलेशन डेड वॉकर्स में चेंज हो गई थी और जो इंसान जिंदा बचे थे वो इसी तरह बंकर या सेफ हाउसेज में रहते थे। जो का पूरा टाइम गिलिगन के साथ गुजरता था, इसलिए जो को गिलिगन के साथ बहुत लगाव हो गया था। एक रात जो गिलिगन को साथ लेकर अपने बंकर से बाहर निकलता है और वहां डेड वॉकर्स आकर इन पर हमला कर देते हैं। जो खुद तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन वॉकर्स गिलिगन को मार देते हैं। गिलिगन के मरने के बाद जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। जो कुछ दिन अकेला रहता है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इसका डिप्रेशन भी बढ़ता जाता है। इस टाइम से कुछ महीने पहले जो एक लड़की के साथ ऑनलाइन चैट करता था। उस लड़की का नाम सैंड्रा है और जो ने सैंड्रा के साथ चैट के प्रिंट आउट्स भी निकाल कर रखे हुए हैं। लेकिन सैंड्रा जो से 734 मील दूर रहती थी और वहां का रास्ता डेड वॉकर्स की वजह से बहुत डेंजरस था। लेकिन इस बार जो सोचता है कि अब इसे अपना डर खत्म करके सैंड्रा के पास चले जाना चाहिए। जो अपना कुछ जरूरी सामान पैक करके अपना फेवरेट बाइक लेकर अपना सफर शुरू कर देता है। रास्ते में जो का बाइक एक रोड ट्रैप की वजह से पंक्चर हो जाता है। जो बाइक से उतरकर पास वाले घर में जाने लगता है, लेकिन वहां वो एक और जाल में फंस जाता है। एक वॉकर वहां आकर इसे खाने लगता है, लेकिन वहां एक लड़की आकर इस वॉकर को मार देती है। इस लड़की का नाम एवी है और एवी ने ही ये सब जाल बिछाए थे। एवी जो को हैंडकफ्स लगाकर घर के अंदर ले आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बाइक और तुम्हारा सामान लेकर जा रही हूँ। लेकिन जो कहता है कि तुम मेरे बाइक को स्टार्ट भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैंने खुद इसे डिजाइन किया है और इसमें सीक्रेट स्विच लगाए हैं। फिर एवी उसे गन दिखाकर कहती है, ठीक है बाइक तुम चलाओगे और जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ मुझे छोड़कर तुम जा सकते हो। अगली सुबह एवी और जो बाइक पर बैठकर जाने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि एवी भी उसी सिटी में जा रही है जहां जो ने जाना था। एवी जो से गन पॉइंट पर बाइक चलवाती है और जब जो बाइक नहीं चला रहा होता तो एवी उसे दोबारा से हैंडकफ्स पहना देती है। एवी को बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी। रात को सोने के लिए वो दोनों एक जंगल में रुकते हैं। तब जो कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन एवी क्योंकि जो से पहली बार मिली थी और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए वो जो पर ट्रस्ट नहीं करती। अगले दिन जो और एवी दोबारा से सफर करते हैं और रात को नींद पूरी करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। लेकिन इस रात बहुत सारे डेड वॉकर्स इनकी तरफ आने लगते हैं। तब एवी को अपनी जान बचाने के लिए जो पर ट्रस्ट करना पड़ता है और वो जो को लड़ने के लिए वेपन्स दे देती है। जो और एवी मिलकर इन वॉकर्स को मार देते हैं। अगले दिन एवी और जो बातें कर रहे होते हैं। तब एवी बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड पेंटिंग करता है और वो सिर्फ उन लोगों की पेंटिंग्स बनाता है जिनसे वो नफरत करता है। जो भी एवी को सैंड्रा के बारे में बताता है और उसे सैंड्रा की एक तस्वीर भी दिखाता है। जो ने इस फैक्ट्री के बाहर अपना बाइक चलता हुआ छोड़ दिया था और उसी टाइम एक चोर इनकी बाइक चोरी करके भागने लगता है। जो एवी से गन लेकर इसे शूट करता है, लेकिन वो गन खाली थी। इसके बाद वो दोनों पैदल चलकर जाने लगते हैं, लेकिन जो को एवी पर बहुत गुस्सा आता है। जो कहता है कि मेरी हर जरूरी चीज उस बाइक पर थी और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। और फिर जो कहता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड उन लोगों की पेंटिंग्स बनाता है जिनसे वो नफरत करता है, तो उसने तुम्हारी पेंटिंग भी जरूर बनाई होगी। ये सुनकर एवी को भी जो पर गुस्सा आ जाता है और वो जो को बुरा भला कह देती है और इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। जो पैदल चलता हुआ सैंड्रा के बंकर के बाहर पहुंच जाता है और सैंड्रा जो के लिए अपने बंकर का दरवाजा खोल देती है। जो और सैंड्रा पहली दफा फेस टू फेस बात कर रहे थे, इसलिए वो दोनों बहुत खुश दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ एवी भी अपने बॉयफ्रेंड के घर पर पहुंच जाती है और जब वो अपने बॉयफ्रेंड की पेंटिंग्स देखती है तो इन पेंटिंग्स में एवी की पेंटिंग भी थी। एवी वो पेंटिंग देखकर अपने बॉयफ्रेंड से मिले बगैर ही उसके घर से चली जाती है। दूसरी तरफ सैंड्रा जो को खाने के लिए एक ब्राउनी देती है और जो मजे से उस ब्राउनी को खाने लगता है।
लेकिन सैंड्रा ने इस ब्राउनी में ड्रग्स मिलाए हुए थे। जो पर जब इन ड्रग्स का असर होने लगता है तो सैंड्रा एक चाकू से इसकी गर्दन पर कट लगा देती है और फिर सैंड्रा कहती है कि तुम मेरा बंकर चोरी करने के लिए आए हो। लेकिन जो कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। सैंड्रा कहती है कि तुमसे पहले भी बहुत से लोग यहाँ पर हेल्प मांगने के बहाने आ चुके हैं और फिर वो इस बंकर को चोरी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने उन सबको मारकर उनकी वॉचेस उतार कर रख ली हैं। फिर सैंड्रा जो की वॉच उतार कर भी रख लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम एवी भी उसके बंकर के बाहर आ जाती है। सैंड्रा एवी को देखकर जो को एक रूम में एक पोल के साथ बांध देती है और बंकर के बाहर से एवी को भी अंदर ले आती है। सैंड्रा एवी को भी वही ब्राउनी खाने के लिए देती है, लेकिन एवी वो ब्राउनी खाने से पहले जो के बारे में पूछती है। तब सैंड्रा कहती है कि जो तो यहाँ आया ही नहीं। ये सुनकर एवी को सैंड्रा पर शक होने लगता है, इसलिए एवी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनते ही सैंड्रा एवी को मारने की कोशिश करती है। एवी पहले सैंड्रा से लड़ती है और फिर वहां से बचकर भागने लगती है। तब एवी को जो की आवाज सुनाई देती है। एवी जो के पास जाकर उसके हाथ खोल देती है और जो एक चाकू उठाकर सैंड्रा को मार देता है। इसके बाद वो दोनों इस बंकर से बाहर निकल जाते हैं। जो और सैंड्रा एक दूसरे से रूड बिहेव करने के लिए सॉरी बोलते हैं और फिर वो दोनों अपनी सिटी की तरफ वापस जाने लगते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। इस टीवी सीरीज का नाम टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड है। इस सीरीज में 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड में एक डिफरेंट शॉर्ट स्टोरी दिखाई गई है। IMDb पर इस एपिसोड की रेटिंग 6.9 है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।